131। क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है, इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। इसलिए उठ और कर्म में लग जा, अहम बोध के साथ नहीं, अपितु उस घटना की परिस्थिति, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में, जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है। मतलब इसके अंदर पूर्व निर्धारण और फ्रीडम, स्वतंत्रता, इसके संबंध में अपन ने कहा था कि इसको थोड़ा सा ट्रेस करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, या स्वतंत्रता का भान है, या बिल्कुल पूरी तरीके से बद्ध हैं। ये एक हमारा इसके अंदर प्रश्न था। इसमें दीपक से शुरू कर देते हैं। दीपक, इसमें सारे को फ्रीडम और जो डिटर्मिनिज्म ये है ना, उसके संबंध में अपन क्या क्या कह सकते हैं और इसमें फिर क्या निष्कर्ष के ऊपर आ सकते हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि कर्म फल क्या है, पुराने पूर्व जन्मों से किए हुए कर्मों का इस जन्म में फल भोगना पड़ता है। इस जन्म में कर्म किए हैं उसको आगे जन्म में भोगने पड़ेंगे। जैसे जैसे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो एक ये हिंदू भारतीय दृष्टिकोण में ये जो अपने इंडियन फिलोसॉफी की जो बात करते हैं, तो इसमें ये वाला तो एक बहुत हर लोग बच्चा बच्चा इस चीज़ से बद्ध है। तो इसमें एक तो शिव का ये है कि माता जी का इसमें है कि कोई दंड या पुरस्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कर्म अपन जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। फिर इसको देखते हैं तो इसमें मतलब ये होता है कि भी अगर ऐसा नहीं है तो उसको जो कर्म फल है उसको अपन उसको उसको टाल सकते हैं क्या, उसको अपन अपनी फ्री विल का कहाँ तक है, उसका एक बोध क्या लेवल तक का बोध है। तो जैसे जैसे स्तर अपना चेतना का बढ़ता है तो वैसे अपन उसको ये वर्कआउट होता है कि जो डिटर्मिनिज्म है, मटेरियल लेवल पे डिटर्मिनिज्म है, वो वाइटल के अंदर उसके अंदर कुछ लेवल पर फ्रीडम आती है। तो एक ये व्यू है देखने का। और ये भी खाली एक बोध जैसा ही होता है कि हम कोई चीज़ अपन कर पा रहे हैं, जो अभी हमारी करंट आइडेंटिटी है। बेसिकली हम आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं उससे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने फ्री हैं। तो ये अलग अलग एंगल है इसके अंदर। तो मार्शल की जगह जगह राइटिंग्स है, उसके ऊपर तो डिटेल में बात तब तुम्हारी तरफ से करेंगे तभी होगा। फिर एक जैसे अपन कल बात कर रहे थे कि कोई अपन को चॉइस होती है हर समय। जैसे माता जी का कोटेशन भी है कि लाइफ इज चॉइस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, परपीचुअल चॉइस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। हर एक चीज़ के अंदर हमारे पास में प्रत्येक समय एक चयन की वो स्वतंत्रता होती, स्वतंत्रता का भान ही होता है। वो भी अपने को स्वतंत्रता समझते हैं कि स्वतंत्रता है, वो नहीं हो कि उसका एक स्वतंत्रता का भान होता है कि हम आज ये चयन कर रहे हैं। मनुष्य की मानसिक चेतना में तो अपन को हर मिनट ही लगता है कि हम ये हर काम अपन सोच के कर रहे हैं। तो वो एक चयन की स्वतंत्रता होती है। अब वो अगेन वही आइडेंटिफिकेशन की बात है कि अगर हम अपन जितने ऊपर के अपनी चेतना के साथ में आइडेंटिफाइड है तो हम उस लेवल तक स्वतंत्र हैं। और अगर हम जितना ज़्यादा अपन आउटर में फिजिकल से संबंधित हैं उतना हम बद्ध फील करते हैं। तो इस अफोरिज्म के संबंध में कि डिटर्मिनिज्म एक मिनट कहाँ गया? एक मिनट, ये इसका एक वो खोल लेता हूँ मैं, तो बंद हो गया। क्योंकि भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है,
इसलिए इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। इसलिए उठ और कर्म में लग जा, अहम बोध के साथ नहीं, अपितु उस घटना की परिस्थिति, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है। मतलब ये जो कर्म, हमारा कर्म करना भी उनका एक प्री डिटरमाइंड है। इसका मतलब यही हुआ इस लाइन का कि इसलिए ऊर्जा कर्म में लग अहम बोध के साथ नहीं, अपितु उस घटना की परिस्थिति, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है। हम जो स्वतंत्रता और फ्रीडम की अपन बात कर रहे हैं, तो अब जब सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो हमारे चयन का किस लेवल पे हुआ था? क्योंकि हम चेतना के जिस स्तर पे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अपन कोई बिल्डिंग में है, अपन एक ग्राउंड फ्लोर से कोई आदमी देख रहा है, तो उसको एक निश्चित दूरी तक की दृष्टि उसकी चलती है। लेकिन अगर वो 20वें फ्लोर पे खड़ा होके देख रहा है, तो वो अपेक्षाकृत नीचे जो आदमी खड़ा है, उससे ज़्यादा दूर तक का देख पाएगा कि वो कोई सपोज़ गाड़ी आ रही है, कुछ और हो रहा है, तो वो पहले से देख पाएगा कि आगे से ये घटना होने वाली है। तो भविष्य दर्शन की बात है, तो उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से सम अप करना उस तरह से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कि नियति और स्वतंत्र इच्छा की जो बात है, वो अपनी चेतना का किस स्तर में है, उसके ऊपर से अपन को समझते हैं। यदि अगर निम्न चेतना से अगर अपन अपने आप को आइडेंटिफ़ाई समझते हैं, तो सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, और अगर हम हमारी उच्च चेतना या उच्चतम चेतना से संपर्क कर सकते हैं, उससे आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, तो सब कुछ स्वतंत्र इच्छा हो सकती है। इस तरह की कोई कुछ-कुछ बातें हैं इसमें। ठीक है। रविकांत जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैंने तो कल प्रश्न किया था हाँ, कि नहीं, इसमें कुछ और कुछ कहना चाहेंगे आप? सारी बातें तो दीपक जी ने कह दी हैं। यही बात हमारे मन में ठीक, विवेक। एक बात चाहूंगा कि आवाज फट रही है। मेरी फिर से मेरी नहीं, आवाज हम लोग जो भी विवेक की बोल और रहे हैं मेरी सबकी आवाज आवाज रिकॉर्ड हो रही है। आपकी नहीं। हाँ, अभी हेलो। हाँ, तो ये जैसे एक मैंने मदर का पढ़ा था कि जब तुम वास्तव में योग मार्ग को अपना लेते हो, तब तुम्हारे ऊपर कर्मों का विधान जो है वो नहीं लागू होता है, यानी जो पूर्व निर्धारित है वो लागू नहीं होता है। तो फिर अभी और जो दीपक भैया बात की वो तो सारी चीजें है भी, तो इसमें अब ये समझने की कोशिश मैं करना चाहूँगा कि ये वास्तव में जो पूर्व निर्धारित चीज़ें हैं, वो कैसे, मतलब अगर वो पूर्व निर्धारित है तो फिर हमारी स्वतंत्रता का क्या? फिर जब योग मार्ग पे आते हैं तो कैसे वो निष्प्रभावी हो जाती हैं? तो ये सारी बातें देखना चाहते हैं आप क्या माँ से रिलेटेड से। फिर ये जो कर्म फल की बात आई, कि कर्म फल का एक्चुअल क्या मतलब प्रोसेस है, कैसे वर्क करता है, जो वास्तव में मतलब शुरुआत में दीपक भैया ने जैसे बताया कि सभी लोग जानते हैं कि ऐसा करो वैसा मिलेगा, ये सब का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए। इसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि एक लेयर का डिटर्मिनिज्म है, उससे ऊपर के लेयर का डिटर्मिनिज्म आके और उसको रद्द कर देता है। और आपका जो भान है स्वतंत्र चॉइस का, फ्री, इसमें आपका जो कर्म करने का जो भान है, वो भी ये कह रहे हैं कि ऊपर से वो भी डिटरमिन्ड है, वो उसकी कार्यकारी शक्ति है। तो ऐसा लगता है एज इफ सारी चीज डिटरमिन्ड है एक किसी ऊपर वाले लोक से।
या ऊपर के हायर डिटर्मिनिज्म से, पर उसको जानता कोई है ही नहीं। भाई ये तो बात इमेटीरियल है सच तो, कि ये इससे ऊपर वाले से जो है ये निर्धारित है। तो जब मैं जानता ही नहीं उस चीज को, तो जानता नहीं तो मैं तो फ्रीडम आराम से काम में ले सकता हूं, उसकी कोई बात नहीं है। ये होगा भान मेरे को इसका, पर वो भान जीवन की शक्ति देता है। भाई अगर ये कह दिया जाए कि ये है सारा भ्रम, तो ऐसा भ्रम कर लो जो हमारे लिए सुखद हो। अगर भ्रम में ही है तो फिर वैसा भ्रम करो ना जो हमको ठीक लगता हो। तो वैसे तो ये बात ही इमैटेरियल है एज सच, क्योंकि कोई भी विधान है उससे ऊपर का विधान आएगा, उसको रद्द कर देगा। कर रखा होगा पूर्व निर्धारित, ऊपर वाला आएगा उसको रद्द कर देगा। तो इसलिए एब्सोल्यूट को कोई जान नहीं सकता। तो अब ये सारी बात वैसे तो इमैटेरियल हो जाती है। आप जो चाहो सो कर सकते हो। भाई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हुआ इसका? प्रैक्टिकली तो आप जो चाहो सो कर सकते हो, क्योंकि उससे ऊपर का विधान उसको रद्द कर देगा। तो कोई भी इसको जानता नहीं। आप एक सीमा तक, ऊंची से ऊंची सीमा तक भी, और वो सीमा अंतिम है नहीं। तो कहने का मतलब कुछ भी कर सकते हो। भाई इसकी प्रैक्टिकल क्या इंप्लीकेशन हुई? कोई फाइनल तो कोई चीज है नहीं कि उस एक परमात्मा ने, ये तो हमारी सोच है। एब्सोल्यूट तो कोई इस तरीके से है नहीं कि कोई एक जगह बैठा हो। हाँ, पर अब इसके संबंध में इस आधार पे जो अभी मैंने कहा कि उसको एक हम लाइटर नोट के ऊपर ये भी कि कह रहे एक से ऊपर एक लेयर रची हुई है, और ये श्रृंखला का अंत नहीं है। एब्सोल्यूट की श्रृंखला का, हायर डिटर्मिनिज्म का कोई अंत नहीं है। तो जब अंत नहीं है और हमेशा ही बदला जा सकता है, तो प्रैक्टिकल क्या इंप्लीकेशन है इसकी? जो चाहो सो कर लो। इसको ऊपर वाले ने और निर्धारित कर रखा होगा यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उससे ऊपर वाला उसको रद्द कर देगा, वो भी बढ़िया बात है। इसलिए प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। हाँ, थोड़ा सा इसको फंडामेंटली हम इसको समझें, तो वो मैं आपसे एक आध कोटेशन शेयर कर देता हूं, जिससे कि एटलीस्ट कुछ इस विषय में क्लैरिटी आए। ये आपके पास माताजी साहित्य संचयन है, उसमें भी है। जिनके पास प्रिंटेड हाथ के नीचे है वो तो उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये दृष्टिकोण है, और सारों को यदि आप वास्तव में मिलाते हैं, और ये कोई एक दूसरे के विभेद में नहीं है। विभेद हमको नीचे से देखने के ऊपर ये सारों के अंदर अंतर नजर आता है। ये पेज नंबर साहित्य संचयन का है 372। स्वतंत्र इच्छा या नियतिवाद, नियति है, प्री डिटरमिन्ड है, या स्वतंत्र इच्छा है, ये माँ का है। फिर श्री अरविंद वाला हम ले लेंगे इसके अंदर। यदि कोई समस्या को ऐसे तरीके से रखना चाहे जो कि साधारण व्यावहारिक मानसिकता के लिए अधिक सुबोध हो, अगर ये सारी समस्या को माँ ये जितना भी उदाहरण दे रही हैं, वो कह रही है हमारी बुद्धि के लिए सुबोध हो, इसलिए मैं इस तरीके से कह रही हूं, आप इसी को मान लें तो ये भी सही नहीं होगा। ये जब तक आप साइकोलॉजिकली ये कहना क्या चाह रही है वहां तक, मूल तक जब तक नहीं जाते, तब तक तो ये उदाहरण भी पूरा सा समझ में नहीं आएगा। तो वह ये कल्पना कर सकता है कि सब कुछ चिर शाश्वत काल से अस्तित्वमान है। मतलब ये फिलोसॉफिकली हम बात करें कि यदि ब्रह्म की सत्ता है, कोई सुप्रीम रियलिटी है, ये मानते हैं, तो न तो उसके बाहर कोई चीज जानी, न उसके अंदर कोई चीज आनी, न कोई घटक नया पैदा होना, न कोई और दूसरी चीज। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कोई अप्रत्याशित एज सच सारी चीज बिल्कुल, भाई उसी की सत्ता का अंग है सारा का सारा, और चिर शाश्वत काल से अस्तित्वमान है, और इसीलिए एक ही समय में साथ साथ ही अस्तित्वमान है, न तो कहीं जाना न कहीं आना। भाई वो व्यक्ति बैठा है, उसके दिमाग के अंदर अगर 1000 कविताएं हैं और 1000 संभावनाएं हैं, वो सारी एकदम एक साथ विद्यमान हैं। तो यदि ब्रह्म की सत्ता हम इस तरीके से मानते हैं कि एक मेवा द्वितीयम, और कुछ है ही नहीं, तो न तो अतीत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, न कोई चीज उसके अंदर से पैदा होनी है, आदि और अंत नहीं है, न उनका विकास है,
उनकी विकसित जितनी भी अवस्थाएं हैं बीज से लेके और फल तक की, वो भी सारी की सारी अपने अपने स्थान के ऊपर विद्यमान हैं। क्रम की भी आवश्यकता नहीं है, वो किस तरीके से रहती हैं। इसीलिए उसको दिखाने के लिए ये एक रूपक देते हैं कि भी कविता है, हजार कविताएं भी हैं, कोई कंपार्टमेंट थोड़ी बने हैं कि इस कविता का ये कंपार्टमेंट है, इसका ये है। वो सारी की सारी सह अस्तित्व में रह सकती हैं। तो एक ऐसी सत्ता है चिर शाश्वत, जिसके अंदर साथ साथ अस्तित्वमान है सारी चीजें। इसलिए नई चीज आ जाना, इवन कोई ऐसा विधान कि कोई ये तो अप्रत्याशित है, आपने करके भी कोई नई चीज उसमें लिया होगे, ये संभव नहीं है। मतलब हम कुछ भी करें, कुछ भी उसमें नई चीज नहीं आ सकती, सारी की सारी उसके अंदर फंडामेंटली विद्यमान है, उससे अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। परंतु यह समग्र, समकालिक, शाश्वत अस्तित्व एक ऐसी चेतना, समग्र है, समकालिक है, मतलब एक ही काल में सारी चीज उपस्थित है वहां। बीज अवस्था भी है, उसकी अंकुरण अवस्था भी है, उसकी पौधा बनने की अवस्था है, पेड़ बनने की, सारी की सारी समकालिक है, क्रमिक की भी आवश्यकता नहीं है उसको। शाश्वत अस्तित्व एक ऐसी चेतना की संपत्ति, जायदाद की तरह है, जो अपने क्षेत्रों में विचरने में आनंद लेती है। ये हम कह रहे हैं इस तरीके से। हमको जो ये मूवमेंट नजर आता है, कोई और किसके क्षेत्र में विचरण करेगी ये चेतना? इसलिए परमात्मा है और उनकी चित्त शक्ति है, उनका विलास चल रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं, कुछ का ये कहना है, ये और कुछ नहीं है, न इसमें कोई नियम है न कोई विधान है, ये चित्त शक्ति विलास है। भगवान है, उनकी शक्ति है, अब वो विचरण कर रहे हैं मान लो, उसमें कोई नई चीज नहीं आने वाली, कोई नया तत्व नहीं आने वाला। ये फंडामेंटली उनसे बाहर से चीज, बाहर अंदर भीतर ऊपर नीचे है ही नहीं, वही हैं, सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं उसके अंदर। तो एक ऐसी चेतना की संपत्ति जायदाद की तरह है। मेरा एस्टेट है, जायदाद है मेरा, मेरी बहुत बड़ी कई एकड़ की जमीन है, या मान लो पूरा साम्राज्य है, वो मेरी संपत्ति जायदाद है मान लीजिए, जो अपने क्षेत्रों में विचरने में आनंद लेती है। बागान है साहब, घूमने निकल गए, अपनी पूरी जागीर की लगभग असीम है ये पूरी जागीर। भाई हमारी कितनी भी बड़ी होगी तो भी, ये धरती जितनी भी बड़ी होगी तो भी एक सीमा हो गई, या कम से कम अनिश्चित यात्रा में सुख पाती है, और इस तरह एक के बाद एक चीज को खोजती है। तो ये पूरा चित्त शक्ति विलास है, जिसके अंदर आप जो परमात्मा की चेतना है, भाई नया तत्व कहां से आ जाएगा? पर आप जब देखते हो आपके तरीके से, भाई नए नए जगतों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर चेतना इस तरीके की दे दी, सामने कोई चीज हो या नहीं हो, आप सोचते हो रविकांत जी हो, मैं सोचता हूँ पंकज हूँ, ये सोचता है ये है ये। और अब हमारे भी अवस्थागत तरीके से, चेतनागत तरीके से इसी जगत को कितने कितने तरीके से हम देखते हैं। पशु पक्षी अलग देखते हैं, मनुष्य अलग देखते हैं, हर मनुष्य अलग तरीके से देखता है। अब इतने जगतों का निर्माण की आवश्यकता नहीं है, खाली एक थोड़ा सा चेतना का शिफ्ट है, उसने इतनी इतनी सारी चीजें, और इसका कारण समझ में नहीं आता। अगर ये विलास को हटा दिया जाए कि विचरने का आनंद है उनका, अपनी स्वयं की जायदाद है। भी जैसे हमने बात करी कि जब हम स्वयं ब्रह्म की सत्ता के अंदर ही अंतर्भूत उसके कंटेंट्स हैं, कल ही तो बात करके गए हैं कि उसकी जो वस्तुएं हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, वो भी शाश्वत हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्म है। तो हम भी उससे कोई अपार्ट कोई चीज नहीं है। तो अब आनंद कैसे ले? एक है, पर वो एक भी इतना पूर्ण है। अब एक का हम तो समझते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो कम से कम अनिश्चित यात्रा में सुख पाती है, और इस तरह एक के बाद एक चीज को खोजती है। पर जहां परम कभी विचरे नहीं है, ऐसी जगहों में जाती है जहां परम कभी विचरे नहीं है, जहां गए नहीं वो। एक पत्ते की कारीगरी ऐसी है, वो दूसरे से मेल नहीं खाता, कैसा भी हो उसको आवश्यकता ही नहीं है। परम इतना पूर्ण है, वो इतना उसके अंदर कंटेंट है
आप ही हर क्षण नए हो। आप एक इंडिविजुअल होने के बावजूद आप में जो जो संभावनाएं व्यक्तिगत तरीके से, और आप कितने भी आप विकसित हो जाइए, आपकी एक विशेष जो रे है परमात्मा की, आपके अंदर विशेष जो एक गेज है, जो एक रुख है, एक तरीका है, वो आपका अपना है और कोई दूसरा अपना ही नहीं सकता। तो जिस तरीके से आप उधर मूव करोगे, भारतीय संस्कृति ने ये समझ लिया, इसलिए उसने मोटे मोटे पॉइंटर्स तो दिए। कोई एक ट्रेंचेंट फॉर्मूला की यही वाला लागू होगा, कैसे हो सकता है? आपका एक अपना सत्य है, परमात्मा के साथ अंतरंग होने का आपका अपना एक निज फॉर्मूला है, क्योंकि उसका एक एक विशेष तत्व हो आप, इसलिए कोई दूसरा उसको शेयर नहीं कर सकता। इसलिए वो विचर रहे हैं और अनुपम है वो। कभी भी जो चीजें आने वाली हैं वो रिपीट नहीं होने वाली। और आवश्यकता भी क्यों है भाई? एक संगीतकार ही उसी गाने के अंदर उस भाव को या उस चीज को, अपनी तान को रिपीट नहीं करता। अगर पारंगत संगीतकार है या कोई पेंटर है, वो दूसरी कृति भी सेम वैसी करेगा तो भी उसके अंदर अंतर करेगा। क्यों करेगा? वो दोबारा वही चीज। संगीतकार उसी भजन को गा रहा है, उसी लाइन को भी रिपीट करता है, तो उसके अंदर उसके जो इम्प्रोवाइजेशंस हैं, देखो कितने 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 कितने। वही एक जो व्यक्ति है बेचारे को इतनी कोई उसके अंदर पारंगतता नहीं है, ठीक है, वो एक ही बटनों को वो वैसे वैसे कि इसी क्रम में रखो, उससे वो हट नहीं सकता। तो उसमें जब इतने अनंत कंटेंट हैं, उसको क्या आवश्यकता है? भाई हमारी मानवीय भाषा इससे ऊंची नहीं जा सकती, और बोधगम्य में मना रहे हैं हम इसको बुद्धि के लिए। और अपनी खोज के लिए जो मार्ग वे अपनाते हैं, वह उनके वर्तमान चयन के अनुसार बिल्कुल स्वतंत्र, अप्रत्याशित और अपूर्व दृष्ट पथ हो सकता है। मतलब जिस पथ से परमात्मा गुजरते हैं, मतलब पहले उनके एस्टेट में सारी चीजें बागान के अंदर हैं, नई चीज नहीं आ सकती, नया क्रिएशन एज सच नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे सृष्टि एज सच नहीं है, लोक है ये। जिस दृष्टिकोण से देखते हो वैसा उत्पन्न हो जाता है। इसी रूम के अंदर एक छिपकली देखेगी, उसके लिए इस तरीके का लोक नहीं है, पता नहीं कैसा है। बिल्ली आ जाएगी, उसको अलग दिखेगा। कोई दूसरा व्यक्ति मनुष्य आ जाएगा, उसको अलग दिखेगा। मनुष्य के अंदर भी कोई इसको किस तरीके से देखता है, जिसकी जिस तरीके की भावना है उस तरीके से एक ही घटना जो है, देख लो आप, तटस्थ तरीके से भी उसका अवलोकन कर रहे हैं, कितने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये मानिए हमारे द्वारा भी ये एक स्वतंत्र, अप्रत्याशित और अगत मार्गों के ऊपर परमात्मा चल रहा है, उसमें उसका आनंद है। नई चीज नहीं आनी आपके हमारे जीवन के अंदर, पर यदि वो हमारे द्वारा, या हम ही तो इस बद्ध चेतना के अंदर हैं, या प्रतीत होता है, वो किन मार्गों से अप्रत्याशित तरीके से, लगता तो हम इसी संसार में रह रहे हैं, हम सब की यात्राएं बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। और इसमें भी थोड़ा सा नया कोई तत्व आ जाता है, संकल्प आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है। इनफैक्ट आप कोई नई विद्या सीख लेते हो, वो भी देखो कितना कितना अंतर लिया था इसमें। इसके माध्यम से अंतरात्मा पता नहीं क्या रस ले रही होगी, क्या कर रही होगी। तो वैसे ही सारे के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये डिटर्मिनिज्म क्या है, फ्रीडम क्या है। इसलिए यद्यपि उनका संपूर्ण राज्य चिर शाश्वतता से रहा है, हमेशा से, न उसमें चीज कोई अपघटित होती है, न कोई नई जुड़ती है। ये शाश्वत के अंदर न तो कोई चीज का विध्वंस हो रहा, ये बात भी हम करके चले गए। पर इतना चिर शाश्वत और इतना विस्तृत है ये, कोई जरूरी नहीं है आपको उस रोड के ऊपर जाने की। जैसे कुछ प्लेनेट ऐसे हैं, उनका एक चक्र भी जो है हमारे कितने बरसों के अंदर अगर होगा, और वो इतना बड़ा ग्लोब है कि अनंत समय के अंदर उसका एक चक्कर पूरा होता है, तो हमारे लिए तो वो पक्ष उसका दोबारा कभी सामने आना ही नहीं। हम तो उसका वो वाला पक्ष कभी नहीं देख देख पाएंगे, वो एक साइड उसकी वो चीज, क्योंकि इतना बड़ा है वो, अनंत तक रहने वाला है। और मनुष्य के लिए उसकी जो भी है, और सुप्रीम के लिए सोचो उसके कंटेंट कितने विशाल। और एक्चुअल में यदि वो अपने आप में चिर शाश्वत या उस परिमाण में हो, तो सोचिए आप क्या होगा। फिर भी वे नितांत अप्रत्याशित
अपूर्वानुमेय, जिसका पहले अनुमान नहीं लगा सकते ढंग से वहां जा सकते हैं, और इस तरह सभी संबंधों और सभी संभावनाओं के लिए द्वार खोल सकते हैं। माँ कह रही है मैं बोधगम्य तरीके से बता रही हूं, और यह खोज उनकी अपनी खोज भी है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वे स्वयं ही है। भाई क्षेत्र स्वयं है, उसकी कंटेंट्स जो हैं वो स्वयं है, और यह खोज ऐसी हो सकती है जो तुरंत लिए गए निर्णयों द्वारा आरंभ हो सकती है। आप बैठे हो, तुरंत आपने निर्णय लिया, उससे ये खोज आरंभ हो गई। आप यहां हो, अभी आप एक निर्णय लेंगे, मैं तो एकदम माँ का ही हूं, और उससे आपकी जो अब ये खोज जो भी अभी तक चल रही थी वो भी चल रही थी एक यात्रा, अब ये जो मोड़ लेने वाली है बिल्कुल अप्रत्याशित। और हम ये यात्रा भी एक आयामी की जैसे सड़क पे सीधे सीधे चल रहे हैं, ये नहीं, ये तो एक डायमेंशन के ऊपर आपकी वॉक है। और अगर इसमें डायमेंशन आपके बढ़ाने शुरू कर दें तब क्या रहेगा? मतलब आप बगीचे में यात्रा कर रहे हैं, ये तो आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे एक उसके ऊपर आगे पीछे पर कर रहे हैं, वहीं कदम चार आगे पीछे का कर रहे हैं। इसमें अगर डायमेंशन जोड़ दिया जाए, हम तो कह रहे हैं वर्टिकल हो जाए एक, और डायमेंशन भी हो इसमें, सपोज जैसे आप इसके अंदर यात्रा का एक रुख चेंज कर देते हैं कि नहीं, मैं तो अपनाता हूं, ये जीवन को अपनाता हूं, इसीलिए अब आपके सामने जो आने वाली चीजें हैं वो उसी के बागान में होंगी, और बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से खुल के आएंगी। वही हारमोनियम बटन वही है, सारी चीजें वही हैं। एक जो बिना सीखा हुआ व्यक्ति है, कोई नई संभावना उस हारमोनियम में नहीं आ जानी। वही एक पारंगत व्यक्ति है, उस हारमोनियम के ऊपर जैसे ही हाथ लगाता है, रखते ही वो कुछ अलग बोलना शुरू कर देता है। आप ये देखिए, उसके ऊपर जैसे ही व्यक्ति हाथ रखता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हारमोनियम चेंज ही हो गया, वो कुछ और ही बोलना शुरू कर देता है। वो ही साज जो व्यक्ति को बेचारे को पता ही नहीं इसका क्या करना है, वो परेशान हो रहा है उससे, और वो ही कुछ और बोलना शुरू कर देता है, वो उसके ऊपर चमत्कार उत्पन्न कर देता है। बटन अगर कोई एक एक नए भी हो, वो उसको भी दरकिनार करके उसके जो एक की कमी को भी कभी महसूस नहीं होने देगा। आप ये देखिए, पारंगत व्यक्ति बांसुरी के ऊपर हाथ रखता है, खाली 6 या 7 छेदों से आप देखिए क्या क्या बना देता है। तो वैसे ही आप जैसे ही ये जीवन में निर्णय करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। अतीत पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं कहाँ है वो। और जितनी ही गंभीर आप यात्राएं करते हो, आपका कुछ भी हो सकता है। मैं इसको प्रैक्टिकल से साथ साथ हमारे साथ भी जोड़ के चल रहा हूं कि क्या ये उदाहरण हमको, ये जो टेक्स्ट है उसमें और प्रवेश दे सकते हैं, वैसी किसी पूर्व निर्धारित योजना के बिना जैसी मन ने सोचकर बनाई, मन मन से सोचकर बनाई जाती है। एक ऐसी खोज अपनी स्वयं की सत्ता में एक शाश्वत यात्रा, जो पूर्ण स्वतंत्रता और हर पल अप्रत्याशितता के समस्त आनंद के साथ होती है। सब कुछ पूर्णतः पूर्व नियत है। उस उन बटनों से बाहर नहीं जाओगे, जो बटन आपको हारमोनियम में दे दिए वो पूर्व नियत हैं। पर क्या ये कभी आपको रोकता है? आज तक तो कोई ये शिकायत नहीं कर रहा कि ये लिमिटेड है भाई, एक ऑक्टेव के अंदर इतने ही स्वर हैं। आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि यार ये कमी है इसकी। तो इसलिए भले ये पूर्णतः पूर्व नियत है, ये बटन दबाओगे ये वाली आवाज आएगी, या फिर आगे आगे जो भी आपके आने वाले हैं ढांचे, यहां से आप स्टेशन तक जाओगे, पूर्व नियत है। कौन सी वाली रोड लेते हो उसमें फ्रीडम हो सकती है। और आप कह रहे हो सेंस ऑफ उसके अंदर फ्रीडम ही है, उससे ऊपर वाला लेयर है वो डिटरमिन कर देता है। अरे पर ये लेयर भी तो अपने आप में अनंत हैं, इसलिए प्रैक्टिकली आपके लिए कोई उसका इम्प्लीकेशन नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि ये लेयर एब्सोल्यूट लेयर्स हैं, चलती ही रहती हैं, तब इसका तो कोई फिर मतलब ही नहीं रहा। कौन सी वाली ऑपरेट होगी? फाइनल टर्मिनस कोई लास्ट तो है नहीं कि इसी वाली से ऊपर वाली से आएगा, क्योंकि उससे ऊपर वाली उसको रद्द कर देगी। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल इसके इम्प्लीकेशन क्या रहे? जो चाहो सो करो।
हाँ, वो जो चाहो सो डिपेंड करता है आप कहाँ स्टेशन लेते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। ये देखिए थोड़े से बैलेंस के साथ, थोड़े से उसके साथ हमको इन चीज़ों को लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी इस चीज़ के साथ कि जैसे ही आप ये रुख अपनाते हो, साधना का रुख अपनाते हो, ये चेंज हो जाती है। उसमें एज़ इफ पुरानी चीज़ें गई, वो विधान ही लागू नहीं होते और ये तो रोज़ हम देख ही रहे हैं। सब कुछ पूर्णतः पूर्व नियत है क्योंकि सब कुछ चिर शाश्वतता से चला आ रहा है। फिर भी विचरण किए जाने वाले पथ की एक स्वतंत्रता और अनिश्चितता है और वह स्वतंत्रता और अनिश्चितता भी पूर्णतम है। और वो भी ये नहीं है स्वतंत्रता कि मेरे पास खाली 15 रोड हैं उधर जाने की या 10 हैं या 5 है ऑप्शंस। ये भी पूर्णतम है संभावना। जिस मिठाई की दुकान के ऊपर गए, उसके ऊपर जो मिठाइयाँ आप लेने वाले हो, वहाँ वैरायटी पूर्णतम है, जितनी आप कल्पना कर सकते हो। उनके कॉम्बिनेशंस भी पूर्णतम हैं। मतलब हर आयाम उसके अंदर पूर्णतम है। आप उसके जो घटक की बात करते हो, वो भी पूर्णतम है। बनाने के तरीके हैं, वो भी पूर्णतम है। तब ये तो एक्चुअल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक तो इसका ये रहा हमारे अपने जीवन में कि यदि इस तरीके का कोई नियम है ही नहीं, तो ये तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात है। अगर पूर्ण रूप से बद्ध भी है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। जैसे मैंने कहा हारमोनियम के बटन पूरी तरीके से बद्ध हो सकते हैं, भई ये बटन दबाओगे, ये वाला स्वर आएगा, ये वाले दबाओगे, ये आओगे। पर रागें थोड़ी बंध गई इससे। जब थोड़े से डिटर्मिनेंट्स से भी इतनी आपके पास संभावनाएँ खुल जाती है, तो यहाँ तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास कह रहे हैं कि बहुत हैं, बहुत मतलब स्वतंत्र है ये चॉइस तो पूरी तरीके से। तो जीवन में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। इस दृष्टिकोण से कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है और है तो वो बिल्कुल इम्मैटेरियल है। आपको रोकने के लिए नहीं है वो, आपके साधन स्वरूप है। हाँ, जो तामसिक व्यक्ति है वो ये बहाने देता रहेगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा। उसके लिए तो इनफैक्ट कोई विमान आके भी बैठा हो कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, तो भी नहीं जाएगा। और उसकी बजाय कोई दूसरा व्यक्ति है, कर लिख रखा होगा विधान, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जो है, सारे विधानों को दरकिनार करके सावित्री और क्या कह रही है, पर हमको कन्वीनिएंट लगता है। जहाँ कन्वीनिएंट हो एक को अपना लेंगे, जहाँ दूसरा कन्वीनिएंट है, उसको अपना लेंगे। तो इसी कारण वास्तव में जीवन में क्या होता है देखो, अभीप्सा आती है, कोशिश करती है दूसरी चीज़ के लिए, मार्ग खोलती है, दूसरे हिस्से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। 1 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये हो रहा है। जबकि कोई ऐसी हमारे ऊपर बाध्यता है नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ने स्वयं चयन किया है हम बनने का। इसलिए उसकी पूरी फ्रीडम है। निर्धारित करना भी उसकी फ्रीडम है। मैं अगर ये निर्धारित करूँ कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, मेरी फ्रीडम है, मैंने नियम बनाए हैं उसको खेलने के। मैं उनका पालन करता हूँ, मेरे को जचे तब तक पालन करता हूँ। तो नियमों का पालन करना भी मेरी स्वतंत्रता का ही द्योतक है। नहीं तो कौन किसके नियम का पालन करेगा? आप तो बद्ध हो। आप स्वतंत्र हो ही नहीं वो खेलने के लिए। तो इसलिए ये नियमों के आके अंदर मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं तय करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो आत्मा स्वतंत्र है इसलिए उसने अपने आप को डिटरमिन कर लिया। उसने पत्थर बना लिया। पत्थर अपने आप को क्या बना लेगा? तो ये बात हमने करी सीमित ही जो है, मतलब अनंत है वो सीमित बन सकता है। जो काल से परे है, कालातीत है, वो काल में आ सकता है। काल का क्या, काल में क्या आएगा? बुलबुले का क्या है? तो ये सारी चीज़ें आधार के रूप में अनंत है, शाश्वत है और उससे भी परे है। वो सारों को लेके चलती है। और इसी तरह से ऐसे जगत समसामयिक रूप से अस्तित्वमान रह सकते हैं, जिनका आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसलिए ये सोचना कि हम ऐसे प्रगति करेंगे, ऐसे वहाँ जाएँगे, ऐसे हमारे साथ होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी चेतना तत्क्षण आप बैठे हैं, इंस्टेंटली कुछ भी हो सकता है। ये तो माँ ने एजेंडा के अंदर कहा कि कोई कारण नहीं है मैं इतने भयंकर पेन के अंदर हूँ,
और पता नहीं क्या होता है, एक हल्का सा कोई शिफ्ट, कोई उसमें पेन नहीं, एकदम इतना परमानंद, जबकि बिल्कुल कोई चीज नहीं बदली है, कुछ भी। और ये सारे जगत समसामयिक रूप से अस्तित्वमान रह सकते हैं, जिनका आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए कोई कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं। आप जब चेतना के अंदर होते हो, एज इफ आप एक बिल्कुल अलग जगत के अंदर निवास करते हो, और जैसे ही आपने एक रॉन्ग चॉइस या एक रॉन्ग कदम आपने उठाया, वो जगत ही बदल गया। आप सोचते हो नहीं नहीं, मैं मेरे बलबूते के ऊपर मैं एक बार ये कर लेता हूं, फिर मैं ये कर लूंगा, वो जगत ही बंद हो गया आपके लिए। आप वादा करके जाते हो, नहीं मैं ये वाला काम करूंगा, मैं अब से ये करूंगा, वो वादा खिलाफी करते हो, तो वो एक दो संभावना खुली थी, वो सारी, जैसे माँ कहती है मैं किसी को टास्क देती हूँ तो उसके साथ ये फोर्स भी देती हूँ, ये भी देती हूँ, आप जैसे ही नानुकुर करते हो, वो वाला एज इफ जगत बंद हो गया। यदि हम इस रियलिटी को इस तरीके से देखें, तो आप ये देखोगे कोई ये साहित्य की या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, बिल्कुल रियलिटीज हैं। आप अपने जीवन के ऊपर पीछे दृष्टिपात करके देख सकते हो। एक समय आपके पास संभावनाएं आई थी, यदि आपने उसको अपना ली। उन लोगों की कहानी ये है कि यार पता नहीं था, एक छोटी सी चीज, खाली ये मैंने लिख के दिया उनको, रामकृष्ण जी को, कि आज से मेरी शराब की आदत बंद है। वो कई दिन तक उससे कहे यार तू ये लिख के दे दे कि मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसने कहा इससे क्या होता है, मेरे से छूटती थोड़ी है। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी कोई कोई भी चीज कैसे आपको, पर जो फिर भी सहवर्ती हैं, ये सारे जगत जो हैं सहवर्ती हैं, पर कोई जरूरी नहीं आपके लिए इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा, आपके लिए ये लेयर्स किस तरीके से काम करेंगी। माँ तो एक पूरी पिक्चर बता रही हैं, हम इसका क्या बनाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक आदमी ये कहेगा अरे कुछ भी कर सकते हो फिर तो। पेसिमिस्टिक आदमी या जो बिल्कुल इनसिंसियर आदमी है, वो अपने रोता रहेगा, मैं इनसिंसियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर ये तो बता रहे हैं उसमें तो ऐसी बात कोई निकल के नहीं आ रही। वो तो कह रहे हैं सारे जगत समसामयिक तरीके से अस्तित्वमान है, सहवर्ती हैं, परंतु इनकी खोज धीरे धीरे ही होती है, और इसलिए एक नवीन सृष्टि का आभास देते हैं। इसलिए पौधे की सारी अवस्थाएं सहवर्ती हैं। हमको ये लगता है कि ये बीज लगाया, इसके बाद में ये हुआ, क्योंकि हम बाध्य हैं पन्नों को उसी क्रम से पढ़ने के लिए। तो जैसे एनिमेशन फिल्म है, उसके अंदर अगर लगातार उसी क्रम से चीजों को रखोगे तो वैसी स्टोरी बन जाएगी। और ये बाध्यता यदि हटा दी जाए, और ये बाध्यता भी स्पिरिट ने लागू करी है अपने खेल के लिए। जैसे मैंने एनिमेशन फिल्म बनाई, मेरे को पर्टिकुलर ये वाली स्लाइड्स इस क्रम में दिखानी है, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं दिखा रहा हूं। वो डिटरमिन्ड किसी को पता चल सकता है, वो कह सकता है नहीं इस क्रम में आएंगी, पर इस क्रम में रखना मेरी स्वतंत्रता है, मेरे को आपको इस क्रम में दिखानी है। अब जब मैं उस स्लाइड्स को एक के बाद एक के बाद एक स्पीड से चलाता हूं, जैसे कंटिन्यूअस फोटो अब हमारा कैमरा लेता है, और जब एक साथ उनको कुछ क्षणों के अंदर या कुछ सेकंडों में चलाया जाता है, तो हमको एक मूवमेंट का भान देता है। तो नव सृष्टि का आभास देते हैं ये, जिस क्रम से ये आते हैं। अभी मैंने बीज लगाया, इससे ये चीज अंकुरित हुई, तो हमको एक एक कंटिन्यूटी का ये आभास देते हैं। अब इसमें ये प्रश्न है, क्या हम फिर बाद में जो स्लाइड्स को अपनी मनमर्जी जचाने का काम कर सकते हैं? यदि हमको ये पता चल जाए कि ये स्लाइड शो मैंने तैयार किया, और यहां आज मेरा प्रेजेंटेशन है, जहां भी इस क्रम से मैंने सोच समझ के लाया हूं मैं, कि इस क्रम से मेरे को ये प्रेजेंटेशन देना है, तो ये मेरी फ्री चॉइस थी। अब मैं किसी कारण से यहां आके विस्मृति हो गई, वो भी उसकी चॉइस है, यहां विस्मृत हो जाना, जिससे कि मेरी पूर्णता हो वापस यहां आने में। तो ये मेरी फ्री चॉइस थी, विस्मृत हो जाना भी। ये सारी फ्री चॉइसेस हैं। आप इस तरीके से देखोगे तो सारों को इस तरीके से जोड़ सकते हो। वस्तुओं को इस तरह देखते हुए हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत, जैसा कि हम इसे इसकी सभी अपूर्णताओं, सीमाओं और अज्ञान के साथ जानते हैं, के साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्रों में स्थित
अन्य एक या अनेक लोगों का अस्तित्व है, जिनकी प्रकृति हमारी इस धरती से इतनी भिन्न है, मानो हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। और जिनका इनके अंदर प्रवेश होता है, उनके लिए रियलिटी चेंज हो जाती है। ये रियलिटी है। जैसे ही आपका प्रवेश इन चीजों के अंदर हो, दूसरे के लिए जो रियलिटी आपके लिए रियलिटी है नहीं, उनका इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है। वही जो फल गिर रहा है, उसका प्राणिक जो आपका उसमें हस्तक्षेप करना, हाथ देना, उससे एज सच उस मैकेनिज्म का इससे कोई संबंध नहीं है। पर जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करता है, वो उसकी नियति को बदल देता है। परंतु जिस क्षण यह महान शाश्वत यात्रा इस लोक को पार करके उस लोक में जाएगी, उसी क्षण इस सनातन चेतना के केवल पार जाने के तथ्य मात्र से ही अनिवार्य रूप से एक संयोजक कड़ी बन जाएगी और धीरे धीरे दोनों जगतों में आपसी संबंध हो जाएगा। जो मैं अभी कह रहा था कि इसमें खाली ये प्रोग्रेशन हॉरिजॉन्टली नहीं है कि आप खाली धरती के ऊपर, इतना बड़ा एस्टेट है, बागान है, भाई हम तो मजबूर हैं धरती के ऊपर ही चलें। वहां मजबूरी शब्द ही हटा दिया गया तो आप कदम चार इसी डायरेक्शन में करेंगे या इसी तरीके से करेंगे, क्या जरूरी है। और जैसे ही इसमें आप एक दूसरे लेयर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, आप में वो डिटर्मिनिज्म है, जैसे ही उसको ऑपरेट करवाते हो, मां मैं आपका हूं, वैसे ही एक दूसरे डिटर्मिनिज्म को आपने ऑपरेटिव कर दिया और एक संयोजक कड़ी बन गई। ये संयोजक कड़ी अब आपके जीवन में कर्म के अंदर जो ये यहां वाला डिटर्मिनिज्म है, सबको बिल्कुल ही बदल देगी। इनफैक्ट आप जो भोजन कर रहे हो वो भी वैसा नहीं रहेगा, आप व्यापार कर रहे हो वो भी मां की चेतना से परमिएटेड हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लो करना शुरू कर दिया। अगर ये हमारे अंदर, मैं कह रहा हूं खाली इसका झूठा वहम है, अगर वहम भी है तो वहम तो वो वाले बनाओ जो हमको सुखद लगे। अगर वहम हम कह रहे हैं सब चीजें बिल्कुल पूर्व नियत हैं, डिटरमिन्ड है, खाली सेंस ऑफ चॉइस है, चलो इतना तो बहुत है। अगर आप ये कह रहे हैं मेरे पास सेंस ऑफ चॉइस है, ये तो बहुत चीज दे दी आपने मेरे को, इस चॉइस में तो मैं सारा जगत बना लूंगा। अगर ये सेंस ऑफ चॉइस भी नहीं देते तो थोड़ी सी गंभीर बात है, पर ऐसा तो कोई कह नहीं रहे। सच कहा जाए तो यही चीज तो वास्तव में हो रही है, और हम निश्चय पूर्वक यह कह सकते हैं कि अतिमानसिक जगत पहले से विद्यमान है, पर अब वह समय आ गया है जब परम चेतना के अभियान का यही लक्ष्य होगा, और तब धीरे धीरे इस जगत और उस जगत के बीच एक चेतन संपर्क स्थापित हो जाएगा, और यात्रा के इस नए दिशानुकूलन या रुख के कारण दोनों के बीच एक नया संबंध होगा। और बाद में ये जो कालखंड की बात है कि इसमें इतने बरस लगेंगे और वो लगेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। जब हर क्षण अप्रत्याशित हो रहा है, नया जगत खुल रहा है और सारी संभावनाएं हैं, तो इतने बरस लगेंगे, वो तो खाली एक संभावना या एक लाइकली वो कंडीशन है। आप न मानो कोई जरूरी थोड़ी है, मत मानो उसको, आपके लिए तो तुरंत ही चालू हो सकती है अगर भीतर ये श्रद्धा हो। ये वाली चीज यदि आप में आ सके तो वो तो अभी ला देगी उस चीज को। इसीलिए एक व्यक्ति का परफेक्शन भी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि और कोई दूसरा है ही नहीं। अन्य व्याख्याओं की तरह यह भी एक व्याख्या है, और शायद उन लोगों के लिए समझने में अधिक सरल है जो तत्वज्ञानी नहीं है। तत्वज्ञानियों के लिए तो फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो भी हम देख लेंगे, हालांकि इससे ज्यादा और तत्वज्ञान क्या होगा जो हम बात कर रहे हैं अभी। कम से कम मुझे तो यह पसंद है। इसलिए यदि आपको वहम ही क्रिएट करने हैं, अगर हम ये कहें कि सेंस ऑफ फ्री विल तो एक वहम है, तो वो वाला वहम रखो ना फिर बाद में, जो आपकी शक्ति को, सामर्थ्य को, आपकी ऊर्जा को क्षीण करता हो। वो वहम रखने से फायदा क्या भाई? उस रियलिटी में जीने से फायदा क्या जो आपकी सारी एनर्जी हर लेता हो? उसकी बजाय उस वहम में रहो जहां क्रिएट करने का आनंद है, जहां जीने का आनंद है। भाई यदि इस जीवन को आपको बाध्य तरीके से जीना ही है, मजबूरी है साहब, क्या कर लें? तो जिसको सो कॉल्ड रियलिटी कहते हैं और वो आपको आपके सारे डायनेमिज्म को मार डालती है, वो रियलिटी में रहने से क्या फायदा? उसकी बजाय तो ऑप्टिमिज्म में रहो ना, यार कुछ भी हो सकता है। और देखो ऐसे ही लोगों ने क्रिएट किया है।
और जो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल घोर रियलिटी में रहता हूं, तो रियलिटी है क्या फिर? ये कह रहे हैं ना, रियलिटी तो चेंज हो जाती है। आपने जैसे ही सचेतन रूप से एक कड़ी जोड़ी एक दूसरे लोक के साथ, जड़ भौतिक ने थोड़ी सी एक कड़ी जोड़ी प्राण के साथ, देखो आप क्या क्या क्रिएशन हो गया। प्राण ने एक कड़ी थोड़ी सी जोड़ी मन के साथ, अभी तो पूरा ऑपरेट ही नहीं कर रहा मन अपनी वास्तविक वैभव में। उसके अंदर ही कितनी विद्याएं आ गई, कितने संगीत है, कला है और है, सारी तो आ गई। सेंस ऑफ आधिपत्य आ गया। आप तो कह रहे हो मनुष्य से आगे क्या, यहां तक का वहम आ गया। किस चीज से? खाली एक थोड़ा सा ये मानसिक चीज आने से, जबकि तो अपने पूरे लाइट में आया ही नहीं है अभी तक। माइंड का प्रादुर्भाव कहाँ है? अभी तो जो जड़ तत्व है और प्राण है उसके ऊपर लटके हुए हैं, उसको बेचारे को फ्री मौका ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब अतिमानस आएगा तो बीच में जो पहले ये चीजें तो पहले हो ही जाएंगी। 14वें वॉल्यूम में है ये, 14वें में शुरू के अंदर ये बात कर रहे हैं। माँ आपने कहा है, या 13वें के लास्ट में कर रहे हैं शायद, अपन तो 12वां कर रहे हैं ना, 13वें के लास्ट में कर रहे हैं अपना जो चयन है उसमें। माँ आपने कहा है कि सब कुछ पूर्णतः पूर्व निर्धारित है, तब फिर व्यक्तिगत प्रयास कहां से आता है? व्यक्तिगत प्रयास मतलब सारी चीज प्री डिटरमिन्ड है, तो व्यक्तिगत प्रयास कहां से आ गया? मैंने अभी एक क्षण पहले ही तुम्हें बताया है कि वह महान यात्री जो यात्रा कर रहा है, हर क्षण अपनी यात्रा का मार्ग चुनता रहता है। हमारे रूप में भी उसने एक मार्ग चुन लिया और वो अपनी यात्रा कर रहा है। इसके अंदर यदि हमको वो यात्री यात्रा कर रहा है, बताइए कितनी बड़ी महती हमारे सामने संभावना खुल गई। उसको बेचारे को जबरदस्ती बद्ध क्यों कर रखा है? वहां का यात्री खुली अगर छूट दे देंगे, वो क्यों नहीं दूसरे मार्गों का चयन कर लेगा? कोई जरूरी है इस वाले मार्ग का चयन करना? और यदि वो यात्री है, वो स्वतंत्र है आपकी, अगर तो उससे संपर्क में आके उसको कहो यार ये वाला मार्ग थोड़ा सा छोड़ के, भाई यदि ये जीवन से हमको रस नहीं आ रहा और हमको लगता है कि और दूसरी भी हमारे सामने संभावनाएं हैं, तो उसके कान में ये कहो उस यात्री के, यार ये वाला मार्ग क्यों, ये वाला ले ले। इसमें सामने जो है इस समय ट्रैफिक ज्यादा आएगा, या इस वाले मार्ग में कांटे आएंगे, यार ये क्यों लेता है? आपका मित्र है वो भी कंसीडर करता है ना, ड्राइवर है वो भी कंसीडर करता है। अगर आप ये कहते हैं मैं स्वयं यात्री नहीं हूं, तो आप उस यात्री को, जो महान यात्री है आप में, उसको कह दो यार ये वाला क्यों लेता है, इस मार्ग में तो परेशान हो रहे हैं, ये वाला ले ले। वो ले लेगा। आप यदि साधना अपना लेते हैं या फिर माँ को अपने आप को समर्पित कर देते हैं या इसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, ये है कि कान में फुसफुसाना के यार दूसरा मार्ग ले ले, कोई जरूरी है क्या ये वाला मार्ग लेना? और अगर ये वहम है तो ये वहम बहुत अच्छा है। इस तरीके से सेंस ऑफ फ्रीडम का, यदि हम ये कहें मेरे को वहम है, तो इससे अच्छा वहम नहीं तो जीवन सहनीय ही नहीं रहेगा। अगर वहम की भी बात है, रियलिटी की उसकी तो छोड़िए। अतः यहाँ चुनाव की नितांत छूट है, और यही चयन की छूट वैश्विक अभिव्यक्ति को वह अनिश्चितता का आभास और वह परिवर्तन की संभावना प्रदान करती है, क्योंकि परम प्रभु यदि चाहें तो अपना मार्ग बदलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो हमारे जीवन काल के अंदर जो घटनाएं आनी हैं, जो पड़ाव आने हैं, यदि इसी स्तर के ऊपर चलते रहे तो वो पड़ाव निश्चित हैं, वो जन्मपत्री लागू होगी। और जन्मपत्री की जरूरत ही नहीं है। विश्व में सारों के साथ क्या क्या घटित हो रहा है वो हम कोई बिरले हैं क्या जो हमारे साथ घटित नहीं होगा? क्या वहम करके बैठे हैं हम? तो पूरी तरीके से हम बद्ध हैं। इस तरीके से तो यही चीज चलेगी भाई, इसमें बात क्या है? ये वाली स्लाइड्स को इस क्रम में चलाऊंगा तो ये वाला एनिमेशन आएगा, इसमें बात क्या है? पर इस क्रम से चलाऊं ये मेरी बाध्यता नहीं है। पर ये कोई कहे तो सही कि मैं नहीं बाध्य हूं, इतना कहे तो सही आप में से कोई चीज आके इस चीज से डिस्गस्टेड होके यार ये चीज तो ठीक नहीं है, इसको तो बदले जाना चाहिए। अभी तो यही है पूर्ण स्वतंत्रता। इनफैक्ट यदि आप क्रम से चेंज कर देते हो तो पता नहीं चीजें कैसी आ जाएंगी। आप अपने जीवन के समय को भी, एक दिन के समय को भी यदि अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो,
वही भोजन है विष बन सकता है, वही यदि उसके उस उचित क्रम से रखते हो, वो आपके लिए जीवनदायिनी चीज हो सकती है। तो खाली ये क्रम को बदलने की या वो वाली बात नहीं है, इससे तो आप में सारा ही फर्क पड़ जाएगा। घंटे तो 24 ही होएंगे, जीवन काल तो जैसा होगा वैसा ही होगा, और जो कंटेंट होगा और आपकी यात्रा होगी, बिल्कुल अप्रत्याशित होगी वो। किंतु सब कुछ वहां विद्यमान होता है, और चूंकि सब कुछ विद्यमान है, इसलिए सब कुछ पूर्णतया निर्धारित है। उसका अस्तित्व सदा से चला आ रहा है, पर इसकी खोज बिल्कुल अपूर्व दृष्टि ढंग ढंग से होगी। आप जो स्वर गाने वाले हो वो पूर्व नियत है। हारमोनियम के बटन बिल्कुल, वो तो तोड़ भी डालोगे तो भी फंडामेंटली तो बटन तो वो कि वही हैं। तो भी कोई आज तक संगीतकार ने कभी कोई ये शिकायत नहीं करी कि ये तो तुमने तो मेरे को खाली इतने ही स्वर दिए, तुमने तो खाली मेरे को बांसुरी में इतने ही दिए, और होते तो दूसरा कहता है यार कैसी बात कर रहा है, तेरे को संगीत का सेंस ही नहीं है। तो जब इन्होंने ही शिकायत नहीं करी, तो यहाँ तो आयाम ही अनंत हैं, इसमें तो कोई मौका ही नहीं है हमारे पास शिकायत का। और इस खोज में ही स्वतंत्रता निहित है। तुम घूमने निकलते हो और सहसा एक रास्ते को छोड़ तुम्हारा मन दूसरा रास्ता पकड़ने को करता है। इसलिए तुम जो मार्ग अपनाते हो वह बिल्कुल नया है। मतलब जीवन के अंदर भी डेली आपकी जो चॉइसेस हैं, आप करके देख लो ना, आज आज ही करके देख लो। आज आप बिल्कुल वो चॉइसेस करो जो माँ के निहित हों, और शाम को ही अपने मुंह का स्वाद संभाल लो। और आज ही वो चॉइसेस कर लो, अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट हो जाओ, अपनी जो सीमाएं हैं उस पे कंसंट्रेट हो जाओ, अपने मैं है उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाओ। फिर शाम को देख लो, आप ऐसे लगेगा यार मैं कौन से जगत में, अगर थोड़े से भी आप कल्टीवेटेड हो और सेंसिटिव हो, इनफैक्ट उसी थोड़ी देर बाद में आप देख सकते हो यार इस एक हल्के से विचार ने कितना अपने अंदर तो गड़बड़ी कर दी, और हम तो उसको रिजोल्यूटली वो काम कर रहे हैं। मतलब वो वाला काम विध्वंस का, जानते हैं कि हमने वादा किस चीज के लिए किया है, काम जो कर रहे हैं, और फिर ये इंतजार कर रहे हैं कि वो विमान आए हमको और लेके चले उन लोगों के अंदर। तो तुमने कर्म तो किए नहीं ये वाले, इंतजार कर रहे हो विमान का। इसलिए तुम जो मार्ग अपनाते हो बिल्कुल नया है, परंतु जिन जिन जगहों पर तुम जाने वाले हो वहां वे चीजें तो पहले से ही विद्यमान थीं। विद्यमान थी का अर्थ ये है कि ब्रह्म के जो कंटेंट हैं, सुप्रीम रियलिटी के कंटेंट हैं, ये हम मानते हैं फंडामेंटली, न तो उसके अंदर कोई चीज आनी, अगर कहीं और से वो चीज आनी है तब तो इसका मतलब ये न तो शाश्वत है न अनंत है। ये भी कंटेंट है किसी चीज में कि बाहर से कोई चीज इसमें आ सकती है। इसलिए कोई भी चीज है या नहीं है से भी परे है, उस सारी चीज इसमें विद्यमानता है उसकी। वे पहले से अस्तित्वमान थी, और इसलिए पहले से निर्धारित थी, पर तुम्हारी खोज निर्धारित नहीं थी। वो किधर जाएगा कैसे जाएगा बाकी तो अचिंत्य है, हम क्या जाने वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर यहां हमको ये लगता है कि भी ये खोज है। और हमारे अपने जीवन में यदि हम एसोसिएट करें इस बात को, वो यात्री और किन की यात्रा कर रहा होगा। भाई हम ये कह रहे हैं छिपकली के रूप में भी जो जिस चीज की वो यात्रा कर रहा है, जिस संसार में या जिस अपने एस्टेट के अंदर घूम रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है उसको। और उस प्रजाति के अंदर भी अनंत वैरायटी है। सारी छिपकलियों में वो जो जो देख रहा होगा, पता नहीं क्या देख रहा होगा, इसलिए क्या रस आता होगा वो ही बता सकता है इसमें क्या रस आता है। और उसके अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं देखने की। तो हर माध्यम से नए संसार की आवश्यकता नहीं है उसको क्रिएट करने की। हमको क्या पता संसार है भी या नहीं है, खाली अलग अलग उसने जो चित शक्ति है ना, चेतना, वो सारों का रुख, उनका पोइज अलग दे दिया। तो यदि उसी से संसार का निर्माण हो रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं है नहीं कुछ ऐसा सच। जैसी चेतना है वो क्रिएट्रिक्स है, वो निर्माण करती है। यदि वो ही निर्माण करती है तो फिर हमको वो चीजें अपनानी चाहिए जो आपकी चेतना में वृद्धि करती हो। इसीलिए ये जस्टिफाइड है श्री अरविंद का कहना कि एकमात्र चेतना का परिवर्तन ही भविष्य के लिए आशा है। अगर हम उन्हीं ढर्रों के ऊपर चलते रहे तो कोई आशा नहीं है। चेतना का परिवर्तन ही एकमात्र जो है करने लायक चीज है। अगर ये बात हमको वास्तव में समझ में आ जाए, निश्चय ही परम चेतना के साथ एकाकार हुई किसी चेतना को ही इस पूर्ण स्वतंत्रता का यह आभास हो सकता है।
परम चेतना के साथ एकाकार हुई चेतना, और एकाकार या अलग भी हमारा भान है, बाकी तो उसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। पर यदि ये भान भी है तो आपके लिए करने लायक चीज क्या है? एकाकार करो। यही बात तो मैं अभी कह रहा था। मैं ये कह रहा था, यदि यात्री, आप स्वयं यात्री नहीं मानते, आपके अंदर कोई भाग है जो उससे दोस्ती कर लेता है और उसको कहता है यार ये वाला मार्ग क्यों लेता है, इसमें तकलीफ आती है, ये ले लेना, माँ के चरणों का मार्ग ले लेना यार, यहाँ सुख पाते हैं, तो वो वाला ले लेगा। तो परम चेतना का के साथ एकाकार हुई चेतना को ही इस पूर्ण स्वतंत्रता का ये एहसास हो सकता है। और धीरे धीरे आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप कहते हो अंदर से, तो इसकी पुकार आती है, इसका उत्तर आता है। मतलब ये बात यदि आप कहो धीरे से उस यात्री को, आपके अंदर जो बैठा है, कि भैया इसमें परेशान हो रहे थे, कि इस यात्रा के अंदर तकलीफ पा रहे हैं, इसमें पड़ाव भी अच्छे नहीं आ रहे, और जो आगे स्टेशन आने वाला है वो भी पक्का पता चल रहा है, यार चेंज कर इसको थोड़ा सा। तो यदि आप उसको कह सको, पहले तो यदि आप चाहो तो डेफिनेटली उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और वो ये कहना मात्र ही आपके मार्ग को चेंज कर देगा। जब तक तुम परम चेतना के साथ एकाकार नहीं हो जाते, तब तक आवश्यक रूप से तुम्हें यह आभास, यह भाव या विचार होता है कि तुम उस उच्चतर संकल्प के विधान द्वारा शासित हो। पर जिस क्षण तुम उस संकल्प शक्ति के साथ एक हो जाते हो, तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। इसलिए आप दोनों ही हो, क्योंकि आप जड़ तत्व से आ रहे हो तो पूर्णतः बद्ध भी हो, और आप आत्मा हो इसलिए आप पूर्ण स्वतंत्र हो। पर क्योंकि न तो आप पूर्ण तरीके से जड़ तत्व हो, मन प्राण शरीर आपके अंदर ये सारे हैं, और आप में ये पार्ट का जितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जितनी वो आ रही है, तो आप कभी भी पूर्ण जड़ तत्व नहीं होते और कभी भी पूर्ण इस स्वरूप में नहीं आते। अब डिपेंड करता है आप ये कौन सी चीज कर सकते हो। यह वही बात दोहराना हुई जो श्री अरविंद ने सदा कही है, परम प्रभु के साथ एकाकार में ही सच्ची स्वतंत्रता चरितार्थ होती है। परम प्रभु के साथ जब एकाकार हो जाते हो, उस स्थिति में ही सच्ची स्वतंत्रता चरितार्थ होती है। और ये एकाकारता पूरी तरीके से एज सच, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, वो होती नहीं तो ये यात्रा चलती रहती है। अब इसमें श्री अरविंद क्या कहते हैं वो कल और थोड़ा सा ले लेंगे। पर जब तक हम ये कनेक्शन अपने जीवन के साथ इस तरीके से नहीं बिठाएं, तो हम पढ़ लेंगे भी ठीक है स्वतंत्र है, पर कोई भाग तो हमको ये कहता है अरे किसका स्वतंत्र है। जुकाम लगेगी तो स्वतंत्रता पता चल जाएगी, बुखार हो जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर यार आज तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा, ठंड लगेगी तब गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो दूसरा तुरंत आपको चेक कर लेगा, अरे क्यों झूठी बातें करता है। ठीक है, मन बहलाव के लिए, विलास के लिए करे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर कौन सी किस स्तर पे स्वतंत्रता की बात करता है, ये माँ का कुछ है। श्री अरविंद का कल और हम ले लेंगे, और फिर बाद में इसको कोशिश करते हैं, इसका जो आप बना सको। मैं बार बार इसको कनेक्ट इसीलिए करता चल रहा हूं कि खाली ये कोई मानसिक तरीके की चीज नहीं है, इतनी एक जबरदस्त वाइब्रेंट चीज है ये। आप ये देखो, कुछ भी कर सकते हो, न उनके बीच के अंदर कोई काल सीमा या कालखंड या कोई विभेद वाली बात है। सारे जगत समसामयिक हैं, इसके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं है, समसामयिक है, एक साथ हैं, को एग्जिस्टेंट हैं सारे के सारे। भाई मेरे मन में एक कविता है और दूसरी कविता है, मैं कैसे कहूँ ये ऊपर रहती है या नीचे रहती है या साइड में रहती है, समसामयिक है। क्योंकि ये चेतना एक इस तरीके की है, उसके लिए इन तरीके के चीजें नहीं है कि स्पेस में है या टाइम में है, या टाइम में आगे पीछे है, या स्पेस में ऊपर नीचे आगे पीछे है, ऐसा नहीं है। ये यदि कोई थोड़ी सी हमें ये चीज आ सके जो माँ कह रही हैं, तो अब जीवन में हमारा इससे क्या इम्प्लीकेशन होना चाहिए वो अब देख लो, कि सारी चीजें हैं। और इसका प्रमाण अभी तुरंत करो और शाम तक देख लो इसके प्रमाण में क्या बात है। आप चॉइसेस करो आप आज की, और शाम तक आपको ये दिखा देगी कि ये चॉइसेस आपको कौन से जगत के अंदर लेके चली जाती हैं। एक गलत चॉइस आपको ऐसे जगत के अंदर की, वो एज इफ जो साइंस फिक्शन में दिखाते हैं वो पोर्टल बंद ही हो गया, दोबारा नहीं खुलता। आपके लिए एक संभावना खुली थी, वो एक क्षण आपके जीवन में ऐसा आया था,
आप खुद भी टटोलते हो यार, कहाँ गया वो क्षण, कहाँ गई वो बात, आपने लाभ नहीं उठाया उसका। वो क्षण खुला था आपके सामने, इसीलिए वो आवर ऑफ गॉड में वो है ना, थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है उनके लिए, जिनके सामने क्षण भी आया हुआ है, सारी चीजें वो भी उपस्थित है, फिर भी घोल घोल रहे हैं अपना और झूठे बहाने बना रहे, मैं इनसिंसियर हूं, मैं ये हूं। ये सब छोड़ दीजिए। तो ये आज वाला जो है, इसको तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। श्री अरविंद के एक आध जगह और है, कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है वो, उसके ऊपर श्री अरविंदो का एक उत्तर है। मैं कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर जो इसके विषय में बात है, मैं आपको रेफरेंसेस उसके शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना अपने स्थान पे। और फिर श्री अरविंद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट जो कर रहे हैं, कल वो 2 चीजें हम ले लेंगे और इसको कोशिश करेंगे सम अप करने की। ठीक है दीपक, आज जो ये बात है, मेरे ख्याल से इतना तो मुद्दा अपना क्लियर होगा। श्री कृष्ण और आज हाँ ठीक है, यहाँ इसको विराम दे देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री